बहुत समय पहले की बात है। गंगा और यमुना के बीच बसे एक समृद्ध राज्य का नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य उत्तर प्रदेश की मिट्टी जैसा था, जहां की हवा में अपनापन, खेतों में मेहनत और लोगों के दिलों में संस्कार बसते थे। इसी सूर्यगढ़ का राजा था राजा निहाल। वह ऊंचे कद का, तेज नजर वाला और सादे मगर शाही पहनावे में रहने वाला व्यक्ति था। उसके माथे पर हमेशा हल्का सा तिलक रहता और उसकी आंखों में अपने राज्य के लिए चिंता साफ दिखाई देती थी। राजा निहाल तलवार से नहीं, बल्कि न्याय और समझदारी से राज करता था। हर सुबह राजा निहाल सबसे पहले गौशाला जाता, गायों को चारा डालता और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद दरबार लगाता। वह किसानों से उनकी फसलों के बारे में पूछता, बुजुर्गों के चरण छूता और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। उसे ऐशो आराम से कोई लगाव नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि उसके राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और किसी पर अन्याय न हो। कुछ समय बाद राजा निहाल का विवाह रानी अनन्या से हुआ। रानी अनन्या बनारस की परंपराओं में पली बढ़ी, संस्कारी, बुद्धिमान और करुणामयी थीं। वे जितनी सुंदर थीं, उससे कहीं अधिक सरल स्वभाव की थीं। साड़ी पहनने का उनका सलीका, बोलने की मिठास और हर स्थिति को समझने की क्षमता लोगों का मन जीत लेती थी। वे महल तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि अक्सर आम लोगों के बीच जातीं, महिलाओं से बातें करतीं और उनके दुख सुख सुनतीं। राजा और रानी के आने के बाद सूर्यगढ़ और भी खुशहाल हो गया। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य पर बड़ा संकट टूट पड़ा। समय पर बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगीं और किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। दरबार में कुछ मंत्री बोले कि अगर कर बढ़ा दिया जाए तो राजकोष भरा रहेगा। यह सुनकर राजा निहाल गंभीर हो गया। तभी रानी अनन्या ने शांत स्वर में कहा कि अगर प्रजा दुखी रहे और राजा सुखी, तो ऐसा राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिकता। राजा निहाल ने उसी क्षण फैसला किया कि किसानों से कर माफ किया जाएगा। राजकोष के द्वार खोल दिए गए और जरूरतमंदों में अनाज बांटा गया। राज्य भर में तालाब खुदवाने और लोगों को रोजगार देने का आदेश दिया गया। राजा खुद कभी बैलगाड़ी पर, कभी पैदल गांव-गांव जाकर लोगों का हाल पूछने लगा। जब किसानों ने अपने राजा को अपने बीच देखा, तो उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई। राजा की बढ़ती लोकप्रियता कुछ स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं आई। दरबार का एक मंत्री चंद्रभान भीतर ही भीतर जलने लगा। उसने पड़ोसी राज्य से मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। एक रात यह अफवाह फैला दी गई कि राजा निहाल ने सारा खजाना खाली कर दिया है और राज्य को बर्बाद कर दिया है। कुछ समय के लिए लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया। रानी अनन्या ने स्थिति को समझ लिया। उन्होंने राजा से कहा कि सच को किसी हथियार की जरूरत नहीं होती, उसे बस सही समय पर सामने लाना होता है। अगले ही दिन दरबार बुलाया गया। राजा निहाल ने पूरे राज्य का हिसाब किताब सबके सामने रख दिया। सच्चाई उजागर होते ही चंद्रभान की साजिश सामने आ गई। राजा ने उसे दंड दिया, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया। उसने कहा कि न्याय बदले से बड़ा होता है और गलती करने वाले को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। समय बीतता गया। सूर्यगढ़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, तालाबों में पानी भर गया और लोगों के घरों में फिर से हंसी लौट आई। रानी अनन्या ने एक गुरुकुल खुलवाया, जहां लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा मिलने लगी। राजा निहाल का मानना था कि जहां नारी शिक्षित होती है, वहां पूरा समाज आगे बढ़ता है। राजा निहाल और रानी अनन्या का शासन प्रेम, न्याय और सेवा पर टिका हुआ था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत में होती है। आज भी सूर्यगढ़ और उसके आसपास के गांवों में जब अच्छे राजा की बात होती है, तो बुजुर्ग कहते हैं कि अगर राजा निहाल जैसा हो, तो कोई भी राज्य अपने आप रामराज्य बन जाता है।